हेलो फ्रेंड। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ये पढ़ने से पहले हमें क्लास कैसे बनाते हैं और कैसे एक मेंबर फंक्शन बनाते हैं, ये हमें आना चाहिए। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। A constructor is a special member function of class that is called automatically when an object of class is created. आप कोई भी क्लास बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही उसे कॉल करता है। सपोज दैट आपने एक प्रिंसिपल नाम का एक क्लास बना दिया, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर आर यूज टू इनलाइज द ऑब्जेक्ट्स डाटा मेंबर। अगर आपने एक प्रिंसिपल नाम का बनाया है, ठीक है, या सपोज दैट हम देख लेते हैं स्टूडेंट नाम का, फिर आप करेंगे क्या कि उसका मेंबर फंक्शन बनाएंगे कि स्टूडेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जैसे स्टूडेंट का नेम आ गया, उसकी आईडी आ गई, उसका रोल नंबर आ गया और उसका सिटी आ गया। लेकिन एक कंस्ट्रक्टर का कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, होगा तो उसके मेंबर फंक्शन का होगा। एक क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्शन बट दे मस्ट ऑल डिफरेंट यूनिक सिग्नेचर्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्गुमेंट टाइप्स। आपने जैसे स्टूडेंट का बनाया तो उसके स्टूडेंट के फीचर्स होंगे। अगर आपने कार का बनाया तो कार के अलग फीचर्स होंगे उसमें। जैसे कार आपने एक क्लास बना दी तो कार में क्या होगा, कार का मॉडल होगा, कार का कलर होगा, और कार को कोई ड्राइव करेगा, स्टॉप करेगा, तो वो सारे उसके मेंबर फंक्शन है। और कार जो है एक क्लास है। तो ऐसे ही हम एक क्लास बनाते हैं और फिर उसका हम एक मेंबर फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। कि हम कैसे एक कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं, ये सारी चीजें एक दूसरे से बाइंड अप है। जब तक आपको क्लास के बारे में नहीं पता होगा, मेंबर फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा कि ये एक दोनों से कैसे इनहेरिट करते हैं, तब तक आप इसके बारे में, कंस्ट्रक्टर के बारे में समझ नहीं पाएंगे अच्छी तरीके से। डिस्ट्रक्टर, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि टिल्ट साइन से हम डिनोट करते हैं इसको, डिस्ट्रक्टर को। जिसमें आपका कीबोर्ड या लैपटॉप है तो उसके एस्केप के नीचे वाला जो बटन है, आप शिफ्ट से उसे ऑपरेट करेंगे। डिस्ट्रक्टर हम यूज क्यों करते हैं? मान लो आपने एक मेंबर फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। वो करेगा क्या कि कंस्ट्रक्टर जो भी आपका ऑब्जेक्ट आपने पास किया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आता है। A destructor is a special member function of class that is called automatically when an object of class is destroyed. Destroy are used to clean up any resources that the object allocated. जितने भी कंस्ट्रक्टर के द्वारा ऑब्जेक्ट आपने जितने भी अपने मेमोरी एलोकेटेड करी है, ठीक है ना, सच एज मेमोरी और 5 हैंडल्स, उसको क्या करेगा, वो क्लीन अप कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन हमें इसकी जरूरत पड़ती क्यों है आखिर? क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ कि आपने एक मान लो क्लास बनाया और उसका मेंबर फंक्शन बना दिया, ठीक है। उसके बाद आपने रन कराया, प्रोग्राम आ गया आपका, ठीक है। तो मेमोरी आपकी तो ऑक्यूपाइड होगी ना। तो हम डिस्ट्रक्टर का करते क्या है, क्लीन अप के लिए करते हैं, जस्ट इरेज ऑफ जो आपके क्लास द्वारा, मेंबर फंक्शन द्वारा जो चीज आपने क्रिएट किया है। एक क्लास कैन ओनली हैव वन डिस्ट्रक्टर। जो भी आपने मल्टीपल, सपोज दैट कार का, स्टूडेंट का, एक मॉडल का, एक मोबाइल का, किसी का भी आपने क्लास बनाया और उसके मेंबर फंक्शन बनाए, तो वो तो क्लास में आप मल्टीपल बना सकते हैं। लेकिन वहाँ डिस्ट्रक्टर आप एक ही यूज करेंगे, वो डिस्ट्रक्टर आप मल्टीपल यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर जो होता है वो रिवर्स ऑर्डर में करता है। सपोज दैट आपने 1 2 3 4 करके ऐसे मान लो
कोई भी इंक्रीमेंट वगैरह दिया है तो वो रिवर्स कैलकुलेशन में उसे इरेज करता जाएगा। जैसे 4 हटेगा पहले, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। इस हिसाब से आपका डिस्ट्रक्टर काम करता है। तो ये मैंने एक पीपीटी बना रखी है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। दोनों में ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करते हैं डिस्ट्रक्टर पे। पर्पस क्या होता है? क्लास को हम करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए, इसको करते हैं हम ऑब्जेक्ट को इरेज करने के लिए। कैन टेक एन आर्गूमेंट, आर्गूमेंट दे सकते हैं उसमें। मान लो आपने कार दिया तो उसका आर्गूमेंट, कोई भी क्लास बनाया उसका मेंबर फंक्शन दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट में क्लीन सॉरी डिस्ट्रक्टर में नहीं। कैन हैव रिटर्न टाइप्स, दोनों में नो है, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है उसका। कैन बी ओवरलोडेड, कंस्ट्रक्टर में यस होता है और डिस्ट्रक्टर में नो होता है। नंबर पर क्लासेस मल्टीपल होता है, उसमें वन होता है। कॉल्ड इन वर्ड ऑर्डर्स, ऑर्डर ऑफ डिक्लेरेशन, रिवर्स ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो चलिए इसको हम एक प्रोग्राम के जरिए भी समझते हैं कि कैसे प्रोग्राम के थ्रू ये काम करता है। तो चलिए देखते हैं इसको। ओके गाइस, तो यहाँ मैं अपना प्रोग्राम लिखूंगा। मैंने एक फाइल बना रखी है ऑलरेडी, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। और यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक क्लास, माई क्लास, करली ब्रेसेस बनाऊंगा और इसे मैं कर दूंगा पब्लिक। पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है, ठीक है गाइस। माई क्लास बनाया, मैंने करली ब्रेसेस दिया। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टडी, स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करूँगा। सी आउट देके मैं इंसर्शन का यूज़ करूँगा। डबल कोटेड के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता हूँ। फिर मैं डबल इंसर्शन देता हूँ और यहाँ पे एसटीडी करके स्कोप रेजोल्यूशन और एंडल कर देता हूँ मैं नेक्स्ट लाइन के लिए, और सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं अब यूज़ करता हूँ बिल्ड ऑपरेटर का, यहाँ पे यूज़ करके मैं यहाँ पे फिर माई क्लास बनाता हूँ। ब्रैकेट दिया और फिर यहाँ पे मैंने स्टडी करके स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट। अगर चाहें तो किसी भी लाइन को आप कॉपी करने के लिए आपका सेल कहीं पे भी रहे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, मैं सीधा कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी कर दूंगा तो वो पूरी लाइन कॉपी हो जाती है। ये कुछ शॉर्टकट कमांड होती हैं और मैंने पहले की वीडियो में भी बता रखा है कि हम शॉर्टकट कमांड कैसे यूज़ करते हैं और कैसे एक फास्ट प्रोग्राम हम बना सकते हैं। तो ये आपके प्रोग्राम को काम करने में और आपकी स्पीड अप को ज़्यादा मोर एनहेंस करता है। कोई भी हम क्लास बनाते हैं तो आपको पता है कि उसको करली ब्रेसेस के साथ में लास्ट पे हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं। तो आपने देखा मैंने एक क्लास फंक्शन बनाया, फिर उसके बाद मैंने एक डिस्ट्रक्टर बनाया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेन फंक्शन लिखूंगा। मेन करली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा एसटीडी के साथ स्कोप रिजोल्यूशन सी आउट, इंसर्शन दूंगा मैं डबल कोटेड के साथ में। यहाँ पे मैं क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और सिमिलरली मैं यहाँ पे एसटीडी हैंडल से नेक्स्ट लाइन कर दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कोप रेजोल्यूशन जो आप बार बार लिखते हैं, एसटीडी लिखते हैं, इसका एक बहुत ही और बढ़िया कमांड है जिसे आपको बार बार इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। वो आपको मैं एंड दी प्रोग्राम में बताऊंगा। बहुत एकदम गजब की कमांड है वो। तो यहाँ पे मैं माई क्लास कर देता हूँ, सेमी कॉलन से मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट विथ
डिस्ट्रक्टर। तो ये मैंने कुछ सॉरी कमेंट करने के लिए आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो आपके कीबोर्ड में शिफ्ट के बगल वाला है, ऑब्जेक्ट विथ ए डिस्ट्रक्टर। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एकदम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में बिगनर्स हैं, उसके लिए ये प्रोग्राम मैं छोटी छोटी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ, सो दैट वीडियो तो लंबी होगी लेकिन आपका बेसिक इससे कंप्लीट हो जाएगा। और बेसिक हमारा कंप्लीट रहेगा दोस्तों, तो एक हम अच्छी प्रोग्रामिंग करने भी लगेंगे। स्टडी स्कोप रेजोल्यूशन, सी आउट, इंसर्शन दिया मैंने, डबल कोटेड। डबल कोटेड में आप जो भी चीज़ लिखते हैं वो आपका प्रिंट में आउटपुट में आता है। इसमें कुछ भी एक्स वाई जेड लिखेंगे तो वो आपका आउटपुट में आएगा। एग्जिटिंग एग्जिस्टिंग दी प्रोग्राम। स्टडी स्कोप रेजोल्यूशन एंड देन टर्मिनेट करके मैं यहाँ पे रिटर्न जीरो। तो आप देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर में मैंने करा क्या, कि पहले एक क्लास बनाया, फिर मैंने एक डिस्ट्रक्टर डिफाइन किया, फिर उसमें मैंने एक मेन ऑब्जेक्ट में क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट किया, और फिर मैंने एग्जिटिंग एग्जिस्टिंग द प्रोग्राम बनाया। ठीक है ना? तो मेरा होगा क्या कि मेरा सबसे पहले क्रिएटिंग एन ए ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसमें कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा, फिर करेगा क्या कि इसके बाद ये एग्जिस्टिंग द प्रोग्राम पे रन होगा, और फिर ये डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे शायद मैंने कुछ गलती कर दी है। छोटी छोटी मिस्टेक, आप ऐसी मिस्टेक मत करिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे मेरा प्रोग्राम रन हो गया। पहले क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट हुआ जो मेन फंक्शन का था, फिर इसने दोबारा इसको कॉल किया जो मैंने एक क्लास डिफाइन करी थी, फिर एग्जिस्टिंग द प्रोग्राम जो मैंने बताया था, और डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो ये आपका जो रिवर्स में जैसे मैंने बताया वो रिवर्स में काम करता है। तो ये तो हमने देखा कि टिल्ड साइन के थ्रू हम कैसे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, कि एसटीडी और स्कोप रेजोल्यूशन का अगर जिस तरह यहाँ पे हमने बार बार यूज़ किया हुआ है, इसको नहीं यूज़ करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस सॉरी नेम स्पेस स्टडी स्कोप रेजोल्यूशन। मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है और हर वीडियो में मैं इसलिए बताता रहता हूँ, सो दैट कि कोई भी स्टूडेंट अगर इसको देखे, बेशक वो सारी वीडियो ना देखना चाहे, अगर एक वीडियो भी कैच कर ले तो उसके पॉइंट में ये चीज़ क्लियर हो जाए और वो शॉर्टकट कमांड यूज़ करना। शिफ्ट के साथ मैं इन सारे को सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं कंट्रोल डी करूंगा तो धीरे धीरे जितने भी एसटीडी वाले हैं वो सारे सिलेक्ट हो गए। ब्लिंक कर रहे हैं, इसको मैं डेल कर दूंगा। मैं क्यों लिखूं इसको अपने रेजोल्यूशन, कंट्रोल एस करूंगा और रन करूंगा, तो आप देखेंगे मेरा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। देखिए हो गया ना। तो ये एक बहुत अच्छा तकनीक है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, कि हर जगह यूज़ करने की जगह आप ऊपर ही से डिफाइन कर दीजिए, तो हर जगह आपको स्कोप रेजोल्यूशन एसटीडी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो के साथ हम सी प्लस प्लस पूरा कंप्लीट करेंगे और एक अच्छी प्रोग्रामिंग हम करने भी लग जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।